नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट्स। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। मनरेगा खत्म, केंद्र सरकार ला रही है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ग्रामीण परिवारों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार, राज्यों की भूमिका और वित्तीय हिस्सेदारी बढ़ेगी। नए कानून के तहत ग्रामीण विकास का नया ढांचा विकसित करेगा। भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ संत व कथावाचक डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का 75 वर्ष की आयु में रीवा में निधन हो गया। रामकथा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान वो नहीं बच सके। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी की मदद से मुंबई से 2 आतंकवादी साजन महीस और मनीष वेदी को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान और विदेश के ऑपरेटर कर रहे अपराधियों के लिए काम कर रहे थे और अमृतसर और गुरदासपुर के ग्रेनाइट हमले यानी कि हत्या फिरौती और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल थे। गिरफ्तारी से देश की सुरक्षा को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया एजेंसियों ने के जरिए किया अलर्ट, जैसे मोहम्मद आतंकी भारत में सार्वजनिक स्थान, बसों, कारों में बड़े बम विस्फोट की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान के सहयोग से तैयार किए गए इस मिशन में भारी नुकसान की संभावना। सुरक्षा बल सीमा और पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क आतंकियों से बदला लिया। घुसपैठों का रूट कठुआ, बनी और बसंतगढ़ में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विश्व विख्यात फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई। मेसी दिल्ली में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही खेल व कला में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। कुरुक्षेत्र मेले में 1 करोड़ का सफेद घोड़ा मालिक ने बेचने से मना किया। कुरुक्षेत्र में पिहोवा पशु मेले में पंजाब का सफेद घोड़ा प्रताप रूप आया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 28 महीने में यह घोड़ा 67 इंच ऊंचा है और पूरी तरीके से सफेद। घोड़े के मालिक ने इसे बेचने से साफ इनकार किया। प्रताप रूप को दिन में 3 बार खाना और सर्दियों में दूध में बादाम के साथ विशेष देखभाल दी जाती है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। फोटो खिंचवाने के लिए मेले में भीड़ लगी। हरियाणा में कोहरे के बीच एएसआई की कार से ट्रक से टकराकर मौत। हरियाणा के गोहाना के पास कोहरे के कारण एक कार ट्रक से टकरा गई, जिससे कि हादसे में जिंद में तैनात महिला एएसआई सीमा के मौके पर ही मौत हो गई। सीमा अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रही थी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट जांच, कश्मीर छात्र ने आतंकियों को दी मदद, एनआईए ने कराई निशानदेही। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट में शामिल कश्मीरी छात्र जसीर बिलाल और वानी से पूछताछ की। उसने आतंकियों के साथ मिलकर यूरिया में अमोनियम नाइट्रेट अलग करने की मदद की थी। एनआईए ने उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अन्य जगह पर विस्फोट रखने की निशानदेही कराई। जांच में डॉक्टर और फैकल्टी स्टाफ को भी शामिल किया गया। बहादुरगढ़ में घना कोहरा और ठंड वाहनों की रफ्तार करी थी। राजधानी दिल्ली एनसीआर के बहादुरगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ठंडी हवा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सुबह स्कूल और काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। वाहन चलाते समय हेडलाइट का इस्तेमाल जरूरी हो गया। कोहरे और प्रदूषण के कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। नारनौल में जाट पंचायत राम कुमार गौतम को 5 लोगों से माफी मांगने का आदेश। बीजेपी विधायक राजकुमार गौतम की हालिया टिप्पणी पर नारनौल में जाट महाबैठक ने पंचायत में तय किया गया कि अगर वह 36 बिरादरी के जुड़े 5 लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं तो विवाद खत्म माना जाएगा। खाप और समाज के नेताओं ने कहा कि विधायक को संवैधानिक पद के हिसाब से मर्यादित होकर और जोड़ने वाला आचरण करना चाहिए। हरियाणा में 4000 नए राशन कार्ड डिपो, 500 राशन कार्ड पर मिलेगा 1 डिपो। हरियाणा सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। अब हर 500 राशन कार्ड के लिए 1 डिपो होगा। कुल नए डिपो में से लगभग 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इससे लोगों को अपने नजदीकी इलाकों में ही राशन मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
गोहाना में रोडवेज बस से टक्कर से महिला की मौत। गोहाना सफीदो रोड पर हरियाणा रोडवेज बस में एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। मृतका नरेश देवी बकरी पालकर अपना गुजारा करती थी। वह खेत से लौट रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में 18 एकड़ के अवैध कॉलोनी तोड़ी गई। फरीदाबाद में कैलगांव के पास बिना अनुमति बनाए गए मकानों और दुकानों में डीटीपी ने तोड़ दिया। यहां पर कॉलोनी करीब 18 एकड़ में फैली हुई थी। विभाग ने पहले नोटिस भेजा, अब पुलिस भी शामिल लोगों की जांच करेगी। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने बाजरा किसानों के लिए 380 करोड़ रुपए जारी किए। हरियाणा सरकार के बाजरा उत्पादक किसानों के खाते में 380 करोड़ रुपए भेजे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। सरकार फसल से जुड़े यंत्रों पर सब्सिडी देती है और प्राकृतिक आपदा होने पर मुआवजा व फसल बीमा का प्रावधान है। पिछले 11 साल में किसानों को फसल खराब के मुआवजे के रूप में 15,728 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा किसान ऋण माफी और प्राकृतिक खेती योजना के तहत भी कई मदद की जा रही है। चलिए जान लेते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के हनुक्का हमले के बाद अमेरिका में यहूदी इलाके में हाई अलर्ट, शहरों में ड्रोन और हथियारबंद टीमें तैनात की गई। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच हनुक्का हमले के बाद इजराइल ने विदेश यात्रा कर रहे नागरिकों के लिए नई सुरक्षा चेतावनी, असुरक्षित सार्वजनिक और धार्मिक योजना से दूर रहने की सलाह दी गई। हांगकांग के मीडिया हस्ती और बीजिंग आलोचक जिम्मी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत और राजद्रोह की साजिश में मामले में दोषी ठहराया गया। आजीवन कारावास की संभावना। क्रिसमस मार्केट पर बड़े आतंकी हमलों की साजिश नाकाम। जर्मनी ऑस्ट्रिया सीमा पर 5 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। टाइप करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।